क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छे सवाल लेके आए हैं यहाँ पे, जो कि लेसन नंबर 7 से संबंधित हैं। और लेसन नंबर 7 आप जानते हैं किसका है, निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें हमें क्या करना होता है, बिंदु के बीच की दूरी और क्षेत्रफल ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे मान लीजिए कौन सा है, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे 0 है तो 0 का, x2 का मान कितना -5 तो +5 का स्क्वायर हो गया, y1 का मान कितना हमारे पास 5 है और y2 का मान हमारे पास कितना है 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास d 5 का वर्ग कितना 25 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया, इसे 50 कर लिया और 50 के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2। तो यहाँ पे हमारा 5 बाहर आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास मात्रक। तो यही हमारे पास क्या है, इसकी बीच की दूरी का मान आ गया, हमने इसको ज्ञात कर लिया और ये d बराबर हमारा यहाँ पे सेम एज चल रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मान लीजिए अगर इस टाइप का कोई और सवाल आता है, तो वो कहता है, इसको हमने तीसरा मान लिया, अगर वो कहता है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। किससे बताइए, मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो -6,8 तो ये हो गया और मूल बिंदु कितने हो गए 0 0, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, d बराबर सूत्र हमारा यही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट x1 का मान -6 हो जाएगा, x2 का मान हमारा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान हमारा 8 हो जाएगा, y2 का मान हमारा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे हमारा जो माइनस का चिन्ह वो प्लस का हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा चाहे तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, अभी एक लाइन बढ़ा के लिखता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा, तो वर्ग करने पे हमारे पास ये प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया 100 हो गया और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 10 मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसका जवाब हो गया। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसी क्रम में मैं क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाता हूँ। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला प्रश्न है, a 3,0 b 7,0 और c जो है 8,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तो 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y1 माइनस का y2 ये लिखा और ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्या कर दिया 1। तो भाई हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 कितना y3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया 1/2 इस तरीके से लिखा और लिखने के बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया। बस वैल्यू लगाते जाइए और हल करते जाइए। x1 का मान कितना 3 हो जाएगा, y2 का मान हमारे पास कितना है 0 है, y3 का मान हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, x2 का मान हमारे पास 7 है, y3 का मान हमारे पास 4 है और y1 का मान हमारे पास 0 है, x3 का मान हमारे पास 8 है, y1 का मान 0 है और y2 का मान हमारे पास कितना है भैया 0 है। देखिए y2 का मान 0 दे रखा है, तो ये लगा दिया यहाँ पे 1/2, ये आ गया 3, माइनस के 4 बचेगा, ये आ गया 7 और ये 4 बचेगा और ये हमारा 8 है, ये 0 बचेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे से लिख लिया। तो 1/2 4 तिया 12 प्लस के 7 चौक 28 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1/2, 28 में से 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 जाएंगे तो हमारा 6 बचेगा और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। इस तरीके से 2 × 2 2 8 16, तो ये हो गया हमारे पास 8 मात्रक। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो केयरफुली करिएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसको हल करते हैं। तो इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और y3 है। तो बस सूत्र में लगा लो, त्रिभुज 1/2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस के y2, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, तो फॉर्मूले में लगा दिए, x1 का मान कितना -4 है तो -4 लगाएंगे,
y2 का मान हमारे पास कितना है, y2 का मान हमारे पास 0 है, y3 का मान हमारे पास 3 है तो 3 लगाएंगे, x2 का मान हमारे पास 4 है, y3 का मान 3 है, y1 का मान हमारा 0 है, प्लस x3 का मान 0 है, y1 का मान हमारे पास कितना आ गया भाई 0 आ गया, और y2 का मान हमारे पास 0 आ गया, ये लिख दिया। तो 1/2 माइनस के 4, इसकी गुणा इससे करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो -3 बचेगा, प्लस के 4 × 3 बचेगा, 1/2 ये हो गया हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 × 12 और प्लस के 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा 0 है, सब 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना बचा 1/2, ये आ गया 24, 2 काट दिया 12, तो हमारे पास 12 मात्रक, ये इसका क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई हुई। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।